बात बताऊं, हम ढीले शरीर पे बैठे हों और फिर कोई आकर के अचानक थप्पड़ मार दे या घूंसा मार दे तो ज्यादा लगती है। लेकिन यदि कोई कह के मारे तो हम अपना सावधान हो जाते हैं, टाइट कर लेते हैं अपने आप पे, तो आधी से भी कम लगती है, लेकिन लगेगी जरूर, है ना। ऐसे ही मौत है। मौत जब अचानक आती है ना तो कष्ट बहुत होता है, लेकिन यदि मौत आने से पहले हमें पता चल जाए और हम पूरी तैयारी के साथ में हों तो मौत हमारा क्या करेगी। हम तैयार हों और हम अपनी पीठ को टाइट कर लें तो उसी घूंसे की चोट आधी से भी कम रह जाएगी। एक बार हमने एक वो देखा, एक एक्सीडेंट, काय का एक्सीडेंट, सुअर के बच्चे का, और उस पर होकर के ये होती है कैंट्रा आयशर की, इसका पहिया भरी कैंट्रा का सुअर के बच्चे के ऊपर होकर निकल गया और बच्चा उठ के भाग गया। सुअर का बच्चा, मैं बड़ा आश्चर्य में। तब एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि भाई मुझे ये बात हजम नहीं हो रही। तब उसने कहा कि ये सुअर का जो खाल होती है ना वो इतनी मजबूत होती है, इतनी मजबूत होती है, इसे पता चल जाए तो और इतनी टाइट कर लेता है कि शेर को भी दांत गाड़ने में लाख कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन इसको पता चल जाए तो वो क्षमता किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, लेकिन होती तो सब में है। तो ऐसे ही जब हम मौत की, अब ये जो असुर लोग होते हैं, असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महतो जना। उपनिषद कहती हैं कि भी असुर हैं और वो तामसी लोकों को जाते हैं। कौन? जो माया से पीछा छुड़ाने की कोशिश नहीं करते, माया को ही मारने की कोशिश करते हैं, मौत को सुधारने की कोशिश नहीं करते, मौत को जीतने की कोशिश करते हैं। जो भक्त होता है ना वो मौत को सुधार लेता है, और जो असुर होता है वो मौत को जीतने की कोशिश करता है। चाहे रावण हो, चाहे हिरण्यकश्यपु हो, चाहे कोई और हो, वो अमर होना चाहता है। और भक्त कहता है जेहि जौन जन्मों कर्म बस, मैं भले ही शरीर है छोड़ दूंगा, फिर भगवान आप दोगे नया, लेकिन आपके चरणों की भक्ति मिलती रहे, यही चाहिए। तो वो मौत को स्वीकार करता है, लेकिन मौत उसके लिए सरल हो जाती है, क्योंकि तैयारी होती है ना, पहले से तैयारी है। असुरों की मौत उनके लिए मातम होती है, और भक्तों की जो मौत है वो उनके लिए महोत्सव होती है। वे मौत का स्वागत करते हैं, बुलाते हैं, आओ आपका स्वागत है। पितामह भीष्म जब मौत आती है तो पहले प्रार्थना करती है, बाबा आप चलोगे? बोले नहीं नहीं अभी नहीं, अभी मुझे किसी का इंतजार है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं मौत उनकी दासी बन जाती है, सेविका बन जाती है। लेकिन असुर लोग जो है ना उसी से जंग करने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो अच्छी तरह हाथ लगाती है। तो एक कंस जो है उसे मारने की कोशिश करता है और वो हाथ से निकल जाती है। फिर मीटिंग होती है तो पूतना को भेजा जाता है कि जाओ और जहां जहां तुम्हें शंका है, जो बच्चे हैं उनको मारने की कोशिश करो, जिसमें शंका हो जाए कि ये हो सकता है मारने वाला कंस का,
उसी को मार डालो। कंस जो है ना वो कसी हिंसायाम धातु से बना है। व्याकरण में, पाणिनीय व्याकरण में कसी हिंसायाम, जिसका अर्थ होता है जिसके अंदर दया नाम की चीज नहीं है। जो व्यक्ति अपनी थोड़े से फायदा के लिए दूसरे को लाखन को नुकसान कर दे, वो कंस है, वो कंस है। तो जैसे जो अपने बचावे के लिए मासूम छोटे छोटे सैकड़ों बच्चों को मौत के घाट उतार रहा है पूतना के द्वारा, और सैनिक भी भेज दिए हैं, तो ये कंस है। कंस उसी धातु से बनता है और कसाई भी उसी धातु से बनता है, जो निर्दयी है। और जो व्यक्ति निर्दयी होता है वो उसको धरती माता झेल नहीं पाती ज्यादा दिन। जैसे एक घर में एक ही मति के सुंदर स्वभाव के 20 आदमी हो तो घर में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन भाई में एक आदमी है तो जो कहते हैं ना लोग घर में, बोले एक ने ये घर अधर उठा रखो, ये एक ना झेल लो, 20 कोई परेशानी ना कर रहे, एक ना झेल लो। तो घर पे जो वजन है वो इंसानों का नहीं है, प्रवृत्ति का है। जिसकी प्रवृत्ति खराब हो जाती है ना, फिर वो जैसे परिवार में झेलता नहीं है, ऐसे ही वो धरती से भी झेलता नहीं है। धरती माता भी उसे झेल नहीं पाती। जो बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले, जैसे कि अच्छा, जैसे लड़ाई में वीर किसे माना जाता है? जो अपने से दुगने से बढ़ जाए, अपने से दुगने से बढ़ जाए, यानी क्षमता न होते हुए भी भिड़ जाए। ऐसे ही जो कर्ण का नाम था ना दानवीर, दानवीर क्यों नाम था? क्योंकि जिस समय पड़ा हुआ था ना, जो संसार के तुच्छ मुच्छ लोग होते हैं ना, उनकी एक अलग परिभाषा, भाई दान वित्त समान, दान वित्त समान। और दान उतना तो नहीं दे भैया, वित्त समान, जितना अपन जेब में होए। लेकिन जो दानों में, जो दानियों में जो दानवीर होते हैं, वो ये नहीं देखते। वो ये देखते हैं कि आज मैं इस लायक नहीं हूं, लेकिन कल होने वाला हूं, मेरा रोटेशन तो बना हुआ है, आज नहीं है तो कोई बात नहीं, ये लेन देन तो चलता रहता है। आज मौका लगा है, ये मौका फिर मिले मिले न मिले, ये मौका चूक गया तो फिर क्या फायदा? आज मेरे पास नहीं है, कोई बात नहीं, लेकर के दूंगा, कल आएगा जाएगा, वो तो चलता रहता है। वो दानवीर है। तो सूरमाओं की परिभाषा बता रहा हूं मैं आपको। संत सती और सूरिमा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि कर्ण की छाती पर बाण छोड़, लेकिन जब बाण लग गया कर्ण गिर पड़ा, भगवान की दोनों आंखों में से आंसू निकल आए। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ, आप ही ने मरवाया और आप ही रो गए। बोले क्या बताऊं अर्जुन, ये मेरा बड़ा प्रिय है। बोले क्यों? बोले इसमें कुछ गुण बहुत अच्छे हैं और मुझे गुणों से प्यार है, लेकिन एक अवगुण के कारण मुझे मजबूरी में मरवाना पड़ा है इसे। मेरी बात मानी नहीं। मैंने कहा, बार बार कहा कि तू अपनी इस अपार क्षमता को अधर्म की सेवा में लगा रहा है। यदि इसी को तू धर्म की सेवा में लगाए तो तेरा भी कल्याण हो जाए, जगत का भी कल्याण हो जाए। तो बहुत से लोगों में क्षमताएं तो बहुत अच्छी अच्छी होती हैं, पर वे महापुरुषों की बात का आदर नहीं करते, तो फिर उन्हें मरवाना
भगवान कहते मुझे मरवाना पड़ा, बाकी इसमें गुण बहुत थे, उन गुणों को कैसे भूल जाऊं मैं। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य था कि ऐसा कैसा गुण था कि भगवान की आंखों में आंसू आ गए। तब भगवान ने कहा बताऊं? बोले बताओ। बोले बताऊं क्या, तेरे को दिखाई दूं? बोले दिखाओ। तब फिर दिखाते हैं भगवान। भगवान अर्जुन को लेकर के गए और अर्जुन को लेकर के भगवान ने कहा कि कुछ मांगने आए हैं कर्ण। कर्ण अधमरा पड़ा है, अधमरा। यदि कोई और होता तो झुंझला के पत्तों को तुम नहीं मरवायो और तुम्हें दूंगा मैं। वैसे भी मेरे पास अब है क्या, अब तो मैं खुद ही अंतिम सांसें गिन रहा हूं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कही। कहा आप मांगिए, मैं जरूर दूंगा। कोई प्रश्न कर सकता है तो कर्ण ये सोच सकता था कि मेरे पास है ही नहीं तो मैं दूंगा कहां से अब। लेकिन कर्ण ने ये नहीं सोचा। इसे ही तो सूरमा कहते हैं। बोले मैं जरूर दूंगा। बोले हमें सोना चाहिए थोड़ा सा। कर्ण ने कहा प्रभु मैं उठने लायक नहीं हूं, वो सामने जो पत्थर पड़ा हुआ है उसे मुझे लाके दे दो। और पत्थर, भगवान ने कहा कि दान तुम्हें करना है, हम पत्थर क्यों दें। तो फिर खुद खिसक खिसक करके कोहनी से पत्थर तक पहुंचा और पत्थर लेकर के दांत में मारने, दांत में सोना था उसके, दांत में मारने वाला था। तब तक भगवान ने हाथ पकड़ लिया। बस यही दिखाना था अर्जुन को। तब भगवान ने कहा कर्ण तू कुछ मांग ले। कर्ण ने कहा कि प्रभु आप इस समय मेरे पास मांगने वाले बन करके आए हो, देने वाले नहीं। आप खुद मांगने वाले बन करके आए हो, देने वाले बन करके आते तो शायद मैं कुछ मांगता। बोले नहीं, मैं देने वाला जब तक था, वो लेने वाला तब तक था, लेकिन अब मैं देने वाला हूं, बता। तब कर्ण ने एक बात कही, मेरी एक आखिरी इच्छा ये है, ये केशव, मेरी और तुम्हारी ये जो मुलाकात है ना, देना चाहते हो तो बस एक वरदान दे दो। इस पूरी धरती पर जहां किसी का दाग न लगा हो, बस ऐसी जगह मुझे दाग दे देना। अब क्योंकि इस धरती पे तो ऐसी कोई जगह ही नहीं है कि जहां पे किसी का दाग न लगा हो, ऐसी कोई जगह ही नहीं है। तब फिर भगवान ने अपनी हथेली पर कर्ण का दाग साह संस्कार कराया था कि ले तू मेरे हाथ में। इसलिए भगवान रोए सूरवीरों के लिए। संत सती और सूरमा, इन पे धरती टिकी है। जिस समय ये न रहेंगे तो ये धरती रसातल को चली जाएगी। रसा रसातल जाए ही तवहीं, रसा रसातल को चली जाएगी। रसा नाम धरती का है भैयाओ। तो ये कंस जो है ना, इसका वजन धरती ओट नहीं पा रही है, क्योंकि ये अपने स्वार्थ के लिए। कंस वो है जो अपने 10 रुपए के फायदा के लिए दूसरे का 1000 का नुकसान करने को तैयार है, अपने 10 रुपए के फायदा के लिए।
और भैया क्या मुझे क्या लेना देना, भाई मैं तो अपना फायदा देखूंगा ना। उनकी भाषा शैली ये होती है, अरे मैं तो अपना फायदा देखूंगा, तब किसी का नुकसान हो मेरी कोई जिम्मेदारी थोड़ी है, मेरी ठेकेदारी थोड़ी ली है सबकी, मैं तो अपना फायदा देखूंगा। लेकिन जो अपने फायदा के साथ साथ में दूसरों का भी फायदा देखे वह मनुष्य है, वो इंसान।